ये जो तू एक जो आर्टिस्ट लोग जो नैरेटिव लेके चलते हैं ना, जैसे वीरदास हर साल निकल के आता है और वो अपने ना बोर्ड के मार्कशीट शेयर करता है, एंड आई लाइक इट बिकॉज ही वाज टेरेबल, क्या 50% थे कुछ उसके, एंड नाउ ही इज डूइंग वेरी वेल फॉर हिमसेल्फ, राइट। ये जो है ना, ये मैक्रो पर्सपेक्टिव है जो लोग बाहर से दिखा रहे हैं। घर के अंदर क्या पर्सपेक्टिव चल रहा है ना, घर के अंदर एक अलग रियलिटी चल रही है, जहाँ पेरेंट्स ले रहे हैं बच्चों की, जहाँ पे पड़ोसी, जहाँ पे आसपास के मेरे पियर्स और उनके पेरेंट्स ये बोल रहे हैं कि अगर तुमने अभी मारी नहीं ना बोर्डों की तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, ठीक है। और बच्चा ना खिंच जाता है, बच्चे को समझ नहीं आता कि मैं वीरदास की बात मानूंगी अपने बाप की, और इनवेरिएबली डिफॉल्ट ये कि तुम अपनी बाप की बात मानोगे, वीरदास की बात नहीं मानोगे। बाप के पास पावर ज्यादा है ना, नेगोशिएशन पावर ज्यादा है, और हाँ, एक्सेस ज्यादा है नेगोशिएशन का। मेरे बगल में बैठा है मेरा बाप, हाँ, बाप खाना खिलाता है तुम्हें, खाना भी खिलाता है, राइट, राइट, कॉमेडी करता है इन एवरी सेंस। तो द क्वेश्चन देन बिकम्स कि भाई क्या, हाउ डू आई लुक एट माई बोर्ड्स, क्योंकि बोर्ड्स आ रहे हैं दोस्त, राइट। तो अपने विचारधाराएं बताओ, फिर मैं भी कुछ आई वुड से जो भी तुम्हारा लेवल ऑफ कंफर्ट है, हाँ, पहले वो रिकॉग्नाइज करो। देखो 17-18 में तुम झांट कुछ फिगर आउट नहीं कर पाए हो, हाँ, 17-18 में तुम्हारी पर्सनालिटी अभी ब्लूम करना स्टार्ट भी नहीं हुई है, शुरू भी नहीं हुई है। 17-18 में you don't have a concept of what your personality is. हाँ, you're toying with it at this age, ठीक है। तुम्हारे दिमाग फट रहा है, तुम्हारा सब कुछ हार्मोन हार्मोन्स फट रहा है निकल रहे तुम्हारे, हैं, हाँ, या सो मैं यहाँ पे यही कहूंगा कि देखो, ये नहीं है इसका मतलब कि हमने सब छोड़ दिया, दैट्स ऑल्सो स्टूपिड। तुम्हें यहाँ पे चीजें अगर 17 से बिल्ड करवाओ, वो ये है कि हैबिट ऑफ वर्किंग हार्ड, वर्किंग आउट, या गेटिंग थिंग्स डन। हाँ, गेटिंग थिंग्स डन, दैट्स अ बेटर वे। कि मेरे सामने एक चैलेंज है, मैं उस चैलेंज को कैसे अप्रोच करता हूँ। एग्जाम देने के बाद जो होता है उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो मार्क्स तुम्हें जिंदगी में 0.001%, शायद 0.5%, पहले हो सकता है 2 या 5% होता था, अब उसका भी कम, एक फैक्टर ऑफ 10 कम हो गया है, उतना फर्क पड़ेगा। बट अगर तुम यहां पे ये सीख सको कि अपने सामने आए हुए ऑब्स्टिकल के साथ कैसे डील किया जाए, किस तरीके से खुद को रैली किया जाए एक बड़े चैलेंज से फाइट करने की, उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। I mean, from our perspective, it's very easy to say it. अभी What do you mean? ये तो एक वो बात होगी ना, इट्स वेरी, हाउ इज इट इजी टू से, हमने भी हमने दिया बोर्ड्स यार, हम तो निकल के आ गए ना। तो भाई वो हमको मेहनत तो करके आफ्टर निकल बात के आए पता ना। है, you've lived through that reality, our same reality they're living, हमको आफ्टर बात पता है, बट उनके थ्रू my primary concern is how much of it will get through to them, because their primary concern is not कि बोर्ड के अराउंड क्या बात चल रही है। उनका प्राइमरी कंसर्न ये है कि बोर्ड में मेरे को 90% से ऊपर नंबर लेके आना है, वरना मेरे को ये कॉलेज नहीं मिलेगा। अबे मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, तुम so that means you have something figured out na in your mind. अगर तुम ये कह रहे हो मेरे को इस कॉलेज में जाना है, that means you have a thing जिसके लिए तुम प्रिपेयर कर रहे हो, then you should get above 90%। अगर उसके क्राइटेरिया है तो it would be stupid कि अगर जो हमने बात कही भी नहीं, on the contrary हम तो ये कह रहे हैं get things done, और वो भी उस कॉन्टेक्स्ट में था कि लेट्स से आपको अभी पता नहीं है आपको कहाँ जाना है, सो एटलीस्ट बिल्ड अ हैबिट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, यानी कि आप ये देखते हो कि भाई हार्ड थिंग्स से मैं डरता नहीं हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे को एक वर्क एथिक बिल्ड करना है, यू अंडरस्टैंड। आप दुनिया के सबसे नटखट बच्चे हो सकते हैं, बालक हो सकते हैं, चंचल लौंडे हो सकते हैं, लेकिन अगर साइमल्टेनियसली आप एक वर्क एथिक भी पुल कर पा रहे हो, तो तुमसे बड़ा किंग कॉन्ग कोई नहीं है। कोई नहीं है, सही बात है, 100%। तुम्हारे टीचर भी 5 सेकंड कहेगा कि हम डैम इट, इस लड़के से मुझे गुस्सा आती है, मुझे इतना परेशान करता है, बट कैन ही गेट रिजल्ट्स। समझ के ना 80s 90s का जो तुम्हारा फिल्म सिनेमा ट्रोप होता था ना, कि जो तुम्हारा रेनेगेड इंस्पेक्टर और उसका बॉस जो हमेशा परेशान रहता है, द मेयर इज अप माय एस, तुम वो लौंडे हो, तुम रेनेगेड हो, लेकिन भाई वो तुम्हें फायर नहीं कर सकता क्योंकि एक्नॉलेज करता है तुम्हारा पोटेंशियल बनना है। आइडियल सिनेरियो में ये बनो, मजे भी करो जिंदगी के, क्योंकि पॉइंट यही लाइफ का एक्सप्लोरेशन, होल पॉइंट ये होता है जब आप जो भी सीमाएं आपके लिए ड्रॉ कर दी गई हैं, आप उनको तोड़ के बाहर निकलते हो और देखते हो कि दुनिया चलती कैसे है, खुद से फिगर आउट करते हो। वो तभी होता है जब आप भाई चीजें करोगे, मजे करोगे, नई चीजों में एंटर करोगे। एंटर मेरा मतलब ये नहीं कि भाई कॉलोनी से जाके हम लखनऊ में रहते तो कानपुर चले गए या फिर अपने आप ही वहां चले गए, वो नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ दिमाग में लाइक वो चीजों में अपने आपको एनरोल करो जो कि आपने अभी सोचा नहीं था, आप वहां जाओगे। नई रियलिटी, अल्ट्रा रियलिटी। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बात बताता हूँ, लेट्स से तुम छोटे शहर में रह रहे हो, यहाँ पे कितने लोग हैं अपने अपने शहरों के नाम लिखें, जितने लोग हैं अपने शहरों के नाम लिखो। हाँ सही, पता भी चल जाएगा। और तुम अगर एक शहर में रह रहे हो, तुम्हारी सिंपल सी बात यह है, द रियलिटी बिकम्स योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। एट 17 यू थिंक द वर्ल्ड वर्क्स, जो भी तुम्हारी इस वक्त करंट या तुम्हारी पेरिमीटर में जो रियलिटी है, वो तुम्हारी बहुत बड़ी का वर्ल्ड व्यू है, इमेजिन करो। सो व्हाट आई मीन इज 5 सेकंड ले अगर तुम गलती से एक जगह में अपने आपको पुट करते हो, जैसे अपने स्कूल में तुम्हारे कंपटीशन हो रहा है जीके का, जनरल नॉलेज का, करंट अफेयर्स का,
राइट, औरंगाबाद, भोपाल, देखो कितने लोग हैं जो छोटे शहरों से भी हैं, राइट, जयपुर, दिल्ली, हैदराबाद, रायपुर, मुजफ्फरनगर, गोरखपुर, रायपुर, कराची, not कराची आई big. डोंट नो बड़ा शहर है छोटा शहर है, बड़ा शहर है कराची, आई डोंट नो, चलो, कराची तो बड़ा कराची शहर तो है। बहुत सारा झारखंड, कानपुर, मैं एक बात कर रहा हूँ, कराची कभी कॉन्टेक्स्ट हो गया ना, कराची हो सकता है पाकिस्तान में बड़ा शहर हो, अभी वो कराची वाला मुंबई जाएगा उसका दिमाग उड़ जाएगा, मुंबई वाला न्यूयॉर्क जाएगा उसका वर्ल्ड हिल जाएगा। न्यूयॉर्क, हाँ राइट। खैर तो मैं ये कह रहा हूँ, पाकिस्तान तो में अपने आप को मुंबई लेट्स कहते से हैं। तुम अपने स्कूल में हाँ एक कंपटीशन में अपने आप को एनरोल करते हो जिसकी वजह से तुम्हें इंटर स्कूल कंपटीशन में आना पड़ता है अपने शहर के ही। तुम्हारा एक बहुत बेसिक लेवल पे वर्ल्ड व्यू हिलता है उस दिन, क्योंकि तुम अभी तक अपनी स्कूल रियलिटी से बाहर ही नहीं निकले, तो तुमने कहा भाई दूसरे बच्चे, अबे ये सब तो मेरी क्लास में मैंने कभी देखा ही नहीं था, इनकी अलग क्लासेस चलती हैं, दूसरे इनके यहाँ क्या होता है? हाँ तुम्हारा दिमाग ऐसे ही चलता है, हाँ, इनकी यूनिफॉर्म अलग है। न्यू टाइप ऑफ पीपल राइट। आई एम सीइंग, क्योंकि अभी तक तुम्हारी रियलिटी जो थी वो थी द स्कूल्स दैट यू न्यू अबाउट, जो कि तुम जब स्कूल अपने घर से जा रहे होते हो स्कूल तक वो दिखते थे, आसपास के Right. बच्चे दिखते थे, हाँ। एंड ऑब्वियसली जिनसे तुम्हारे दोस्त हो गए, इंटरेक्शन जितना है, अजमेर हो गया, मैं बताओ ये सब शहर कितने बढ़िया शहर हैं जो कि तुम कंसिडर नहीं करते, सूरत कोई हो गया, लाहौल से भी ग्वालियर हो दूर गया, है। नैनीताल हो गया, जबलपुर हो गया, सो दैट्स व्हाट आई एम वाह। सेइंग। अभी तो हम सिंपल शहर के अंदर की रियलिटी की बात कर रहे हैं, तुम जाते हो राइट, दूसरे स्कूल के बच्चे देखे, अलेस से उसमें से कुछ स्कूल हैं जो कि प्राइवेट स्कूल हैं, एलीट स्कूल जिनको कहते थे, हमारे पब्लिक स्कूल के अंदर ही होते थे ना हमारे शहरों में। आई एम प्रीटी श्योर तुम लोगों ने भी देखे होंगे कि प्राइवेट स्कूल का कॉन्सेप्ट अब स्टार्ट हुआ है इंडिया में, पहले पब्लिक स्कूल के अंदर ही प्राइवेट अंदर में, हाँ। या कुछ प्राइवेट स्कूल भी होते हैं ऐसे तुम्हारे बीपीएस वगैरह तो प्राइवेट ही है ना, ओके आई डिडंट नो दैट, तो पब्लिक हाँ। क्यों लगाते हैं फिर ये लोग? बस बोलने के लिए हाँ, है बोलने तो के लिए। प्राइवेट स्कूल ही। मतलब Oh, I private didn't know school, that. हाँ 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 दिल्ली पब्लिक स्कूल। बट Privately डीपीएस owned. भी हाँ। Oh, there is a Delhi private मिडिल private क्लास school के भी लिए as well. है, राइट। इट्स नॉट तुम्हारा अवर, आई एम टॉकिंग वो अबाउट नहीं है, लेट्स से जीडी पहली को इनका बार, नहीं है। हाँ यस, राइट। GD को इनका नहीं। तुम उस कंपटीशन में यू सी तुम्हारा दैट स्कूल जो कि तुम्हारे बराबर का है, उससे हल्का सा ऊपर और ऊपर एंड और ऊपर, तो तुम पहली बार अपने में एक हायरार्की नोटिस करते हो। वाओ, तुम्हारा वर्ल्ड व्यू थोड़ा सा शिफ्ट होता है कि मैंने इनकी रियलिटी कंसिडर करी नहीं। वाओ, स्कूल में लड़कियां स्कर्ट ऐसे पहनती हैं, एक 17, 16, 15 साल के लड़के के लिए बहुत बड़ी चीज होती है ड्रेसिंग और ड्रेस सेंस। वाओ, इनके स्कूल में दिमाग फॉर फट जाता एग्जांपल ये अलाउड है। इनके यार स्कूल में इनके स्विमिंग स्कूल पूल में है। रहना कैसा होता होगा? हाँ इनके स्कूल में ग्राउंड बड़ा है। काश इनके स्कूल, अब बहुत गजब बात की तूने यार, इनके स्कूल में क्या गजब फुटबॉल फील्ड है, हाँ राइट। क्या बास्केटबॉल कोर्ट है, क्या वो है। ये छोटी छोटी रियलिटी तुम्हारी टूटती हैं। लेट्स जस्ट से ना 5 सेकंड के लिए तुम इंटरसिटी कंपटीशन में जाते हो, जहां पे दिल्ली से जीडी गोयनका जो तूने एग्जांपल दिया, रायन इंटरनेशनल, डीपीएस, ये दिल्ली के स्कूल भी आ गए। जयपुर के भी तुम्हारे जो भी प्राइवेट स्कूल हो गए, टाटा बिरला शिरला जितने भी हैं, वहां के बच्चे आ रहे हैं, केरला से आ रहे हैं, बिहार से आ रहे हैं, जहां से भी ले लो स्टेट्स। अब तुम दूसरी रियलिटी तुम्हारे दिमाग उड़ा, मुंबई से भी स्कूल आया, अब वो फिर तुम्हारा, अब 5 सेकंड के लिए जो इंसान तुम्हारी रियलिटी में पहले स्कूल में जब तुम गए थे जो 4th में था, अब वो तुम्हारे लेवल पे आ गया वापस, क्योंकि तुम दोनों सूरत के हो, तुम दोनों अजमेर के हो। अब तुम दोनों का वर्ल्ड व्यू फटता है, जहां तुम आते हो, अरे बहन की आंख, मुंबई के बच्चे ऐसे होते हैं, हाँ हाँ दिल्ली वाले ऐसे होते हैं। वेरी रियल ब्रो। हम तो फरीदाबाद रह के सोचते थे दिल्ली वाले ऐसे होते हैं। हाँ हाँ हो तुम सब सेम औकात में ही, सब बंदर हो, तुम सब बंदर हो। हाँ हो तुम सब सेम, क्योंकि जहां हमारे सेंस आता है वो कहता है बेटा तुम सब बच्चे हो अभी, खेल सेम ही गेम रहे हो तुम अभी, राइट राइट राइट। बट अटायर डिफरेंट है, परसेप्शन अलग है, लैंग्वेज में डिफरेंस आ सकता है, बिहेवियर में तरीके, डिफरेंस आ सकता है, हाँ। तौर तरीके जिन्हें कहते हैं, बहुत सही। हाँ राइट। तौर तरीके। बट दैट तुम्हारा ओपन्स अप योर वर्ल्ड व्यू। सो ये चीज तुम खोलते चले जाओ। सोचो गलती से तुम्हें, क्योंकि मेरे को एक बार अपॉर्चुनिटी मिल गई थी, पता नहीं कैसे, मैं नालायक लड़का था, लेकिन मुझे सीएमएस स्कूल होता है वहां पे जाने को मिला था। वहां पे तुम्हारे 2 फेस्ट होते हैं, सीएमएस का नाम सुना है? सिटी मॉन्टेसरी। हाँ हाँ, काफी बड़ा अच्छा वन ऑफ द, या बड़ा तुम्हारे वो कराता है, तुम्हारे वो पूरे वर्ल्ड से बुलाता है लोगों को, और हर साल भरते, क्वांटा होता है, क्यूसी होता है, बहुत सारी चीज होती है। तो हम, मेरे को 2 बार जाने को मिला था, एक 11th में और एक 9th में, ठीक है। पता नहीं कैसे एक बार एक्टिंग में जाने को मिल गया, टीचरों ने भेज दिया मेरे को, एक्टर था मैं, लीड रशियन प्ले था उसमें। मैं आया था यार एक बार डिबेट बोलने लखनऊ, इसलिए मेरे को भी याद है वो एक्सपीरियंस। तो क्या तो बहुत अच्छा तो स्कूल मैं है। एक बार क्वांटा में गया था, हाँ वो प्राइवेट स्कूल है तुम्हारा, हाँ, क्वांटा के मार्टिन क्वांटा। गया था। तो मेरे ये रियलिटी में जो बता रहा हूँ मेरे साथ हुआ था 9th में, मेरी गाने खुल गई थी सारी, क्योंकि मैं था गुंडा उस टाइम पे। 9th, अब याद करो मैं किस रियलिटी बता रहा हूँ जो मैं पॉडकास्ट में पढ़ता रहता हूँ, आई एम दैट फकिंग गैंगस्टर मदरफकर, ठीक है। भोसड़ी की दुनिया चलती है, तो अगर मैं यूं रोक दूं तो गांड फट जाए किसकी। मैं सडनली गया, मैंने कहा मेरे को दिख रहे हैं लौड़े की, कोरिया से लोग। हाँ राइट। इनको तो फर्क ही नहीं पड़ता। मैं कई बार सोचता हूँ चाइनीज गुंडे कैसे दिखते होंगे, समझ रहे हैं क्या मतलब चाइनीज मतलब क्या, या कोरिया में इतने मतलब कैसे गुंडे होते होंगे ये लोग, मैं सोचता हूँ। और ब्रो होते होंगे भैन जो धुन फाड़ गुंडे होते होंगे जो ले आदमी की। हाँ हाँ फिर तो मैं ये कह रहा हूँ कि लाइक इट फकिंग
change my perspective as at ninth. I think मैंने कभी सोचा नहीं है, but now I realize at this moment I'm realizing that was the changing point of my life. जहाँ पे मैंने realize कि मैं अपनी English build करूँगा. Right. I think so. Quite क्योंकि possible. मैं जब देख रहा था and I felt कि this is like मैं किसी से बात नहीं कर पाऊंगा यहाँ पे, हाँ. क्योंकि मैं मेरे लिए उस टाइम वो दिल्ली की लड़कियां जो दिख रही थी, तुम्हारे रायन इंटरनेशनल जीडी को दिमाग- ये सब जो दिमाग कॉलेज खुल आई जाता है। थी, दे वेयरिंग दिमाग खुल जाता है। स्कर्ट्स पहनी हुई थी टाइनी, और मुझे लग रहा था पता नहीं कितनी बड़ी हैं, हाँ क्योंकि फुली डेवलप थी। हम तो बड़े नवी कक्षा के लड़के, समझ रहे हो ना, वो मॉडल टाइप लग रही हैं। मुझे अच्छी तरह आता है। 11th में वापस गया था, 11th में, लेकिन फिर मैं साइको मोड पे गया था, रेडर माइंडसेट से। वो जो हमने माँ चुराई करी थी, मैं वो जो लड़के आज उनसे बातें करता हूँ जो मेरे साथ गए थे, वो जो स्टोरी उनको मैं होता है बुलाऊं, वो जो सुनाएंगे ना स्टोरी जो हमने हरामखोरी करी है वहाँ पे। लेकिन 9th में मैं अकेला था, कंप्लीटली अकेला। मैं अकेले बस मैं ऑब्जर्व कर रहा था चीजें, हाँ राइट एंड दैट वाज अ वेरी बिग थिंग फॉर मी। तो मैं यहाँ पे जितने लोग भी हैं, मैं एक बात कह रहा हूँ कि डजंट मैटर आप एकेडमिकली अच्छे कितना इंक्लाइंड हो, व्हाट मैटर्स इज द अमाउंट ऑफ एक्सपोजर। आप कौन से पैरामीटर्स इन्वेड कर रहे हो, या फिर यू नो बाउंड्रीज कौन सी क्रॉस कर रहे हो, आप कितने बैरियर्स तोड़ रहे हो एक्सपोजर के। क्योंकि आपको नहीं पता आपके करंट दिमाग में एट 17-18 जो भी कंसेप्चुअल आइडियाज आ रहे हैं, यहाँ पे कितने लोग हैं जो बातें कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमें पता है, तुम्हें तुम्हारी लिमिटेड रियलिटी के हिसाब से ही अभी पता है कि जो तुम सोच रहे हो कि ये सर्टेन मैं हो सकता हूँ, अभी मैं उसको अगर एक्सपैंड कर दूं तो क्लूलेस, एक सेकंड में क्लूलेसनेस आ जाएगी तुम्हारे वो पास। तो गया था अभी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस 2 मिनट पहले. है यार 2 मिनट लगा मुझे, राइट? तुम लोग एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस एक सिंपल पर्सपेक्टिव जोड़ के, तो मैं ये बात कह रहा हूँ, जिंदगी में इसलिए मेहनत करो ताकि तुम इधर उधर जा पाओ, दूसरी रियलिटियां देख पाओ, और तुम games जानबूझ के खेल दूसरे पाओ। इंटरनेशनल स्कूल्स या इंटर स्कूल्स या जितने भी कंपटीशन तुम्हारे स्कूल में भी हो रहे हैं उसमें घुसेड़ पाओ। तुम्हें पता नहीं है तुम्हारे एक्सपोजर से तुम्हें कितनी चीजें सीखने को मिलेंगी। No, I used to go for drawing जो competition. कि- यार मुझे याद है, अलग वो भी होता था. नहीं हाँ. पता है, यू आर वेरी राइट। मैं बहुत फेस्ट बाज था। मैं जितने फेस्ट होते थे ना, जिस लेवल पे भी, चाहे वो इकोनॉमिक्स, चाहे वो जो भी सब्जेक्ट, जो भी रोल, प्रखर हमेशा तैयार है। एक्टिंग, स्पीकिंग, क्विज, ठीक है, जो भी हो रहा है। तो मैंने तो ये सारे, अच्छा चेस खेलते हुए भी पूरा इंडिया ट्रैवल किया है मैंने, तो मैं बहुत छोटी एज से इस चीज से एक्सपोज था। और तुम ये देखते हो, जो तुम्हारे दिमाग में बाप होता है ना आदमी, ठीक है, जैसे हम लोग चेस टीम थी, हम लोग यहाँ नेशनल लेवल, सॉरी जोनल, नॉर्थ जोन फोड़ते थे। हम लोग 6 साल से फर्स्ट थे। नेशनल लेवल जाते ही हम लोग कभी भी एक बार फोर्थ आए हैं, उसके भी कोई प्राइज नहीं होता था। हम जाते ही पता लग जाता था, साले हम यहाँ पे वो हैं जिन पे हम हंसते हैं उस टूर्नामेंट में, राइट? लाइक वो पर्सपेक्टिव बहुत, इट वाज वेरी अर्ली दैट आई स्टार्टेड गेटिंग दैट पर्सपेक्टिव। बट हियर इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग दैट आई वांट टू ऐड टू व्हाट यू आर सेइंग। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम नए नए गेम्स खेल के उनका एक्सपोजर लो। और अगर तुम्हारा ऑब्जेक्टिव, मैंने बहुत लोगों के साथ देखा है जिनका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि मेरे को इस कॉलेज में घुसना है बस, वो बस जो वर्ड है ना ब्रो, वो बड़ा डेंजरस है। आई सॉ सो मेनी ऑफ my friends, my batchmates who were very capable people get into colleges, say at Delhi University, etc., and then do nothing, as if their life was that is a finished reality. right there. That's a Bro, reality. वहाँ गेम चालू हो रही है। अगर if you are अभी really तो- worried about success over the long run, it really does not matter what college you are. Like it does somewhat, but if you're really concerned about one vision for success, Then it भाई does सत्य नडेला भी तो मणिपाल पढ़ा है, वो तो IIT नहीं गया ना। Like you understand, you make your way, you make things happen. उस चीज पे फोकस करो, गेटिंग थिंग्स डन वाले एट्रीब्यूट पे। भाड़ में गए क्या नंबर आते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करो भाई, बाकी आते रहेंगे। मैं एग्जाम देने के बाद ना टेंशन नहीं ले सकता।